श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करें बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म की। अपन इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपन ने बात की कि अभिक्रिया चार प्रकार की होती हैं। योगात्मक अभिक्रिया, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। चार टाइप की रिएक्शन होती हैं। इनमें से अपन पढ़ चुके हैं योगात्मक अभिक्रिया, अपन ने पढ़ ली है। दूसरे टाइप की अभिक्रिया अपनी चल रही थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दो अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे थर्ड टाइप की रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तीसरा प्रकार जो है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सिंपली अपन इसको कहें तो इसको अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एसई रिएक्शन। ठीक है, इसमें अपन स्नातक स्तर पर, है ना, SE1 SE2 की बात नहीं करते, यहां केवल अपन सिर्फ SE की बात करते हैं। तो यहां पे अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो, आप समझ गए होंगे किस पे अटैक किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के अटैक से रिएक्टेंट से एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकलेगा और उसके स्थान पर नया इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा। तो इसे कहेंगे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया की ये बात करूं मैं तो ये एरोमेटिक यौगिक जितने भी आपके होते हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे कौन सी अभिक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो आप सिंपल से ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो एरोमेटिक यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है। यानी अगर कोई कंपाउंड अपन कहें कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। अब इसको सिंपली अपन डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको यदि अपन डिफाइन करना चाहें तो यूं कर सकते हैं अपन, सबसे आसान सा एरोमेटिक कंपाउंड से अपन वाकिफ है, बेंजीन जिसको बोलते हैं अपन। बेंजीन पे यदि आप किसी रिएजेंट का अटैक करवाएं, ठीक है, तो ये रिएजेंट आपका दो तरीके से टूटता है, एक बनेगा E+ और एक बनेगा NO-। तो पहली स्टेज जो होती है इस अभिक्रिया की वो होती है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन की। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं तो उस हिसाब से अभिक्रिया अलग अलग हो जाएगी। अगर अपन यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपन काम में लेते हैं NO2+ काम में लें तो ये हो जाएगा नाइट्रेशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे अपन Cl+ काम में लें तो ये हो जाएगा हैलोजनीकरण। यहाँ पे अपन CH3+ काम में ले सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया आप जानते हैं, ये भी काम में ले सकते हैं। और अपन यहाँ पर क्या काम में ले सकते हैं, CH3CO+ भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन करवाएं तो HgOCOCH3 मर्क्यूरेशन करवा सकते हैं अपन इसका। ठीक है, ऐसे अपन सल्फोनेशन करवा सकते हैं तो SO3 के द्वारा क्या करवा सकते हैं अपन, सल्फोनेशन करवा सकते हैं। तो ये रिएक्शन सारी आपकी पढ़ी हुई है पहले से इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी क्या लेंगे अपन, इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो होगा क्या, अपने पास प्रोडक्ट बनेगा ये, इस बेंजीन से एक H+ निकल जाएगा और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके अपन मैकेनिज्म की बात करें कि इसकी क्रियाविधि क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी। तो क्रियाविधि में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो वो अपन बाद में बात कर लेंगे, इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे तो कैसे होता है। तो
तो आप ये मान के चलिए कि अपने को जब इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है तो वह बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ठीक है, मान लीजिए अपन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको अपन यूं भी मान सकते हैं, अपन इसको एक इलेक्ट्रिक करंट के रूप में दर्शा सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोकलाइज्ड नहीं होते, ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। यानी ये रिंग के अंदर एक जगह इनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, इनकी लोकेशन फिक्स नहीं है। तो लोकेशन फिक्स नहीं है तो अपन क्या काम कहेंगे इसको कि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, इनका स्थान निश्चित नहीं होता, तो पूरी रिंग में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जो संपर्क में आएगा, इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये कहां जाएगा, कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को कहां दिख रही है, इस इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, क्योंकि इसमें क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस रिंग के संपर्क में आता है सबसे पहले। तो अपने पास में इसको अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये रिंग के संपर्क में आता है। ठीक है, इसको पूरा भी लिख सकते हैं, अपन E+ भी लिख सकते हैं। तो पहले इसके संपर्क में आएगा तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अपने पास में, वो बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। और ये इस इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ में क्या होता है, रोटेट होता है, और फिर ये अपनी स्थिति को क्या करेगा, अपनी पोजीशन को फिक्स करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं कि ये इस स्थिति में देखिए आप, इस स्थिति में से क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकलेंगे, और ये आपके ये हो गया पाई बंद आपका, यहां से निकल गया बाहर, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन आगे बचेंगे, और इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ये H और ये आपका E+। ठीक है, और इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, इसको भी अपन इस फॉर्म में दर्शा सकते हैं। इसको मान लीजिए यहां से मैं हटा दूं, तो ये आपका क्या है, H और E दोनों यहां पर रिंग पे जुड़े होंगे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे आपके, इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, जो रिजोनेंस के द्वारा क्या करेगा, इस रिंग में घूमता रहता है। ठीक है, और इसकी स्थिति में आपको दर्शाऊं तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं। देखो, जैसे मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा सा। ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है अपने पास में, उसने क्या किया, ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो H तो पहले से लगा हुआ है सब जगह, सब कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो ये जैसे ही पाई बंद के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो यहाँ पर तो आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इस माइनस से जुड़ जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें डीलोकलाइजेशन होता है, ये इस तरह से। ठीक है, मैं इसको वैसे ही दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। तो अपना क्या था, ये जो है ये पाई बंद यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, और इस नेगेटिव कार्बन से कौन जुड़ गया, E+। तो ये स्थिति आ गई। अब इसमें होता है अनुनाद, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां दर्शाने की कोशिश करता हूं, एक स्टेप शायद दिखेगा नहीं आपको। तो ये ऊपर वाला जो है, इनको तो आप ऐसे कैसे जोड़े रखो, H और E को, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है आपके। करना क्या है, इस पाई बंद को भी ऐसे कैसे लिख दो, अंदाजे संरचना लिखने का तरीका बता रहा हूं। क्या कर रहे हैं अपन, इस पाई बंद को इधर रोटेट करवा रहे हैं, तो ये पाई बंद इधर आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्थिति में ये आपका पाई बंद इधर, ये बना दो, इसकी एक और अंदाजी संरचना बना दो। ठीक है, अब देखो H यहां, E यहां। ठीक है, ये पाई बंद अपनी जगह है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं करना अपने को, इस वाले को यहां ले जाना है, ये ले जाओ, और यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो पॉजिटिव चार्ज यहां था, उसके बाद सेकंड स्थिति में कहा गया, यहां गया, फिर थर्ड में कहा गया, यहां गया। तो कुल मिलाकर अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि ये अनुनाद के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं He, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से लेकर यहां आता है और यहां आता है। तो इन पोजीशन पे क्या होता है, इसको अपन शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, वापस इस संरचना से पाई कॉम्प्लेक्स मिलेगा। पाई कॉम्प्लेक्स में क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां भी इस करंट के द्वारा ही जुड़ा हुआ था, फिक्स नहीं थी इसकी पोजीशन। यहां पर क्या होगा आपका, ये H जो है E तो जुड़ा हुआ है यहां पर कंप्लीटली, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटना शुरू होगा भाई, ये टूटना शुरू हो गया। इसको भी क्या बोलते हैं अपन, पाई कॉम्प्लेक्स, इसको भी पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इसको रिंग करंट के साथ में दिखा दिया, वरना क्या दिखाता मैं यहाँ पर, एक हाइड्रोजन कंप्लीटली जुड़ा होता, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा होता, उस पोजीशन में होता। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, यहां से कौन निकल जाएगा, H प्लस, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां वापस शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा अपने पास में, ये E, और वापस क्या होगा इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया है। तो समझने वाली बात यह है कि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो उस कंडीशन में आपके पास में पहले इलेक्ट्रोफाइल रिंग के संपर्क में आता है, फिर रिंग से क्या होगा, ये इसके साथ में जुड़ेगा। तो मैं इसको यूं नहीं लिख के यूं भी लिख सकता हूं कि ये इसके संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद में क्या हो गया, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H और ये क्या है, E जुड़ रहा है इसमें, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर इसने क्या कर दिया, H है वो H प्लस के रूप में जाएगा, और इस बंद के इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ना शुरू कर दिया, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही H प्लस निकल जाएगा, ये लोन पेयर वापस रिंग के अंदर। तो देखिए यहां से और यहां तक की स्थिति जो होती है वो क्या होती है आपकी, है ना, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा आपका आंशिक, और ये आपका पाई1 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि ये पाई कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं आपके, इन सारी स्थितियों में बेंजीन रिंग के अंदर केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं। जैसे ये H प्लस जाएगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, वापस क्या बनेंगे आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं अपन कि ये क्या हो गया, यहां से एक H प्लस गया और उसके स्थान पे एक E प्लस जुड़ गया। ये जो अनुनादी संरचना है, ठीक है, ये इन 3 अनुनादी संरचनाओं का क्या है, ये संकर है, हाइब्रिड है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज को ये शो कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसके नाम है वो है आपके सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, इसको विलेन मध्यवर्ती बोल सकते हैं, और इसको एरिनियम आयन भी बोल सकते हैं। 3 नाम है इसके, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलेन इंटरमीडिएट और एरिनियम आयन। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेक प्रतिस्थापना विक्रिया। अब अपने एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। हालांकि इसको अपन फिर पढ़ेंगे जब अपन बेंजीन पढ़ रहे होंगे ना, है ना, तब वापस आएगी रिएक्शन, और ये मैकेनिज्म दोबारा पढ़ेंगे अपन एक बार। अगर समझ में नहीं आई तो फिर समझा देंगे। तो यहां पर देखिए, जब अपन बात करते हैं नाइट्रेशन की, या मैं आपसे फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन की बात कर लूं कि फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन में क्या होता है आपका, ये आपका CH3 Cl लिया, और ये अपन इसके साथ में क्या लेते हैं AlCl3,
ये क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है ना। AlCl3 काम में ले सकते हैं, FeCl3 काम में ले सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये क्या करता है, इसमें से एक Cl माइनस निकालता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो पहली स्टेप इसकी क्या होगी, CH3Cl प्लस AlCl3 क्या बनाएगा ये, AlCl4 माइनस, ये तो बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास में CH3 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल जाएगा। अभिक्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। सब में पहली स्टेप जो है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है वो अलग होगी। जैसे मान लीजिए मैं इसमें और बात करूं आपसे कि अपने हैलोजिनेशन की बात करें तो ये आपका Cl2 प्लस AlCl3, तो क्या आ जाएगा इसमें AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। सब में क्या है, ये स्टेप अलग है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। ऐसे अपन बात करें कि नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रेशन में क्या होता है आपका, ये 2H2SO4 प्लस HNO3 कंसंट्रेट काम में लेते हैं, ध्यान रखना। तो क्या बनाएगा ये NO2 प्लस, ठीक है, OH बच गया यहां से, 2H प्लस यहां से ले लो, प्लस H3O प्लस HSO4 माइनस, ये दो मॉलिक्यूल होते हैं। तो अपने पास में क्या आ गया, नाइट्रोनियम आयन, यहाँ पर क्या गया क्लोरीनियम आयन, यहाँ पर क्या गया CH3 प्लस आयन, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। तो सबकी पहली स्टेप क्या होती है, अलग होती है। अब अपन कोई सी भी रिएक्शन आप चाहो पढ़ सकते हो, उसमें से मैकेनिज्म आप इसकी लिख सकते हो। जैसे ये आपकी बेंजीन है, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका E प्लस की जगह क्या कर देंगे अपन CH3 लगा देंगे। अब इसका नाम क्या हो गया भाई, जब बेंजीन की अभिक्रिया अपने किससे करवाते हैं CH3Cl प्लस AlCl3, है ना, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अब बन गया अपने पास में टोलुइन। क्या बन गया, टोलुइन, ठीक है। अब देखिए इसको, ये बेंजीन, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मैकेनिज्म को, मैं जैसे लिख रहा हूं यहां पर, तो ये CH3 प्लस क्या बनेगा, डायरेक्ट आप क्या लिख दें, विलेन मध्यवर्ती को लिखते हैं। अपने को पता है कि 3 रिजोनेंस संरचनाएं बनेंगी, ये H और ये CH3, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसमें से H प्लस बाहर निकल जाएगा, माइनस H प्लस, तो आप क्या बन जाएगा वापस 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा आपका। तो मैं इसकी क्या हटा दी, पाई कॉम्प्लेक्स हटा दी इसमें से और नादी संरचनाएं हटा दी, सीधा ही मैंने क्या लिख दिया, अनुनाद संकर लिख दिया यहाँ पर। तो ये इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां वरी करता है। तो ये इस कार्बन से शुरू होगा, फिर चलेगा इस कार्बन पे आएगा, फिर चलेगा और इस कार्बन पे आएगा, है ना, अनुनादी संरचनाओं में। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन, है ना, और इसको बोलते हैं अपने विलेंड मध्यवर्ती। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई एक चीज, नहीं आई तो फिर अपन इसको वापस 4th यूनिट में दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 3 प्रकार की बताई मैंने आपको। एक बार दोबारा बता देता हूं आपको दोबारा। अपन बात कर रहे थे इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, अभिक्रिया 4 प्रकार की। पहला कौन सा था, योगात्मक अभिक्रिया। और योगात्मक अभिक्रिया में क्या पढ़ा था अपन ने, कि योगात्मक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, फिर है ना। और उस दौरान अपन ने पढ़ा था मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मैंने बताई थी आपको कार्बोनिल कंपाउंड में।
इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पढ़ा था अपन ने मार्कोनिकोव नियम, है ना, और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में पढ़ा था अपन ने प्रोक्साइड इफेक्ट। तो ये तो थी योगात्मक अभिक्रिया की बात, वो खत्म हो गई। दूसरा टाइप था अपने पास में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपन ने सबसे पहले पढ़ा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपन ने एग्जांपल लिया था एसएन रिएक्शन का, SN1 और SN2 की बात की थी अपन ने, है ना। सेकंड टाइप था अपना मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अपन ने एल्केन का हैलोजनीकरण पढ़ा था। और ये थर्ड टाइप है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये अपन पढ़ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंडों में पाई जाती है। तो आपकी जो भी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं बेंजीन की, है ना, मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि ये केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और भी अभिक्रियाएं देती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को तो एरोमेटिक कंपाउंड दर्शाएगा ही दर्शाएगा। अदर रिएक्शन है उनको कम या ज्यादा शो कर सकता है। तो ये इनकी सबकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी भी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन थर्ड टाइप। पहले पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ा देता हूं आपको, है ना। तीसरे टाइप की अभिक्रिया है, दो अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरे टाइप में अपन ले लेते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। छोटी सी अभिक्रिया, एक ही एग्जांपल याद रखना है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। डेफिनेशन हम इसकी पढ़ चुके हैं पहले, है ना। पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि इनमें रिएक्टेंट से कोई एक परमाणु या परमाणुओं का समूह एक स्थान से हटता है और उसी रिएक्टेंट पे कहीं दूसरे स्थान पे लग जाता है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल याद रखो इसका आप। मान लीजिए अपने पास में है, ये है CH3 CH2 CH2 CH3, क्या ये एंड ब्यूटेन, है ना। इसको क्या करें अपन, लुईस एसिड के साथ गर्म कर दें, AlCl3 के साथ में इसको गर्म कर देते हैं, तो क्या हुआ, ये अनब्रांच्ड है, तो ये बन जाएगी आपकी CH3 CH3। देखो सेम वही है, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा C4H10, ये हो रहा है, और इसका भी फॉर्मूला क्या जाएगा C4H10। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये तो थी अपने पास में N-ब्यूटेन, और ये क्या बन गई आइसोब्यूटेन, या इसको क्या बोल सकते हैं 2-मेथिल ब्यूटेन बोल सकते हैं, 2-मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, और ये क्या थे अपने पास में N-ब्यूटेन। ठीक है, या इसमें एक एग्जांपल और आप अच्छा सा एग्जांपल है, याद रखना चाहो तो वोलर ने क्या किया था, एक सिंथेसिस की थी, उसने NH4CnO अमोनियम साइनेट को जब अपन गर्म करते हैं, अमोनियम साइनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है NH2CO NH2, क्या नाम है इसका, तो ये तो था अमोनियम साइनेट, और ये क्या बन गया आपके पास में, ये बन गया है यूरिया। ठीक है, और ये क्या था, याद रखना इसको, यूरिया जो था वो लेबोरेटरी में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वोलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया, गर्म करने से क्या प्राप्त हुआ, यूरिया। तो उसने इस मिथक को तोड़ दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, उसने बना करके ये प्रमाणित किया था। तो ये पहला कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था। ठीक है, तो ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो 3 टाइप की अभिक्रियाएं आपकी खत्म हो चुकी हैं, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन और पुनर्विन्यास। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे
आपकी कौन सी बच गई, विलोपन अभिक्रिया की, चौथा टाइप जो है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।